उमरिया जिले के पाली में विराजी आदिशक्ति मां विरासनी मंदिर में मां विरासनी रामायण कमेटी का स्थापना दिवस का 34वां वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान पूजा आराधना के बाद रामायण भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। साथ ही वन भोज आयोजित किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी सहित पंडित आचार्य राकेश उपाध्याय जी, एसडीएम टीआर नाग, तहसीलदार सनत सिंह, सीएमओ भूपेंद्र सिंह, मंदिर के पंडा गोपाल जी, छोटू पंडा, ब्रजेश सिंह तिवारी, सतीश आचार्य, रवि प्रेमचंदानी, संजय साहू, बबलू विश्वकर्मा, दादूराम विश्वकर्मा, भोला महाराज, सतीश गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। उल्लेखनीय कि मां विरासनी रामायण कमेटी प्रतिवर्ष मां विरासनी मंदिर प्रांगण में राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य की मानस मंडली शामिल होकर लोगों का उत्साहवर्धन कर मानस का रसपान कराती है। मां विरासनी मंदिर प्रांगण में 1992 6 जनवरी को राधा कृष्ण मंदिर विरासनी रामायण कमेटी की स्थापना हमारे समाधिस्थ यहाँ के बहुत बड़े संत हरिहर बाबा की आशीर्वाद से इस विरासनी रामायण कमेटी का गठन किया गया था। आज 6 जनवरी 2025 को आज वर्षगांठ के रूप में मनाई गई और विरासनी रामायण कमेटी लगातार 34 वर्षों से राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का आरंभ कराती है और इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अंतर जिले की टीमें मानस गायन मंडलियां आती हैं और अपनी अपनी प्रतिभाओं को यहाँ मां विरासनी मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करती हैं। युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ रहा है? युवा पीढ़ी देखिए क्या है कि रामचरितमानस सनातन धर्म की आत्मा है। राम जी का चरित्र आदर्श सनातन धर्म की आत्मा है। हमारी कमेटी के यही उद्देश्य है विरासनी रामायण कमेटी का कि युवा पीढ़ी आज जो भटकी हुई है तो सनातन धर्म से, हिंदुत्व से जुड़े और अपनी संस्कृति को पहचाने और राम जी के आदर्शों का पालन करे और अपने जीवन को कृतार्थ करे। युवा पीढ़ी भी निश्चित रूप से यहाँ आती है और इससे एक अच्छी प्रेरणा लेकर के जाती है और अपनी संस्कृति की ओर वापस आती है। मैं निधि सिंह रघुवंशी, मैं पाली की हूँ। यहाँ पर पाली में एक भव्य ऐतिहासिक माता विरासनी देवी का मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और फिलहाल देखा जा रहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा भक्ति है वो दूर होती जा रही है। तो मेरी युवा पीढ़ी से अपील है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचकर मंदिर पहुंचकर मानस गायन प्रतियोगिता में भाग लें और अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता कराती है, कहाँ की टीमें शामिल होती हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी राज्यों की टीम आती है यहाँ पर गायन के लिए। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता ये विगत 34 वर्षों से लगातार हमारे बिरसिंहपुर पाली में और मां विरासनी धाम पे ये कराई जा रही है। ये हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी के द्वारा ये मानस गायन प्रतियोगिता विगत वर्षों लगातार चल रही है, जिसमें कि ये राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की रामायण की टीमें आती हैं और ये लगातार 3 दिन ये मानस गायन प्रतियोगिता होती है, जिसमें कि अपने जो भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म, इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारे चारों तरफ जो रामायण विलुप्त सा होता जा रहा है, लोगों जो गाँव में रामायण होता था वो धीरे धीरे करके विलुप्त स्थिति में है, इस बात को ध्यान में रखकर और हमारी युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी के अंदर भी ये मानस गायन और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आराध्य जो हमारे हैं भारतीय संस्कृति हिंदू के, तो घर घर में ये रामायण हो, इस बात को ध्यान में रखकर और हमारी ये राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता मां विरासनी धाम पे होता है करके आयोजक ये हमारी विरासनी रामायण कमेटी है, जो 6 दिसंबर स्थापना दिवस है, जो ये विगत 34 वर्ष से हमारे यहाँ यह कार्यक्रम होता है और इस माध्यम से हमारे चारों तरफ दूर दराज से जो रामायण कमेटियां आती हैं वो सुबह से लेकर शाम तक और अपना मानस गायन और जो मर्मज्ञ होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अपने का अभ्यास करते हैं और इनको 1 घंटे का जो समय दिया जाता है, 1 घंटे में वो अपने मानस का निचोड़ का मानस का रसास्वादन हमारी पब्लिक को, हमारे यहाँ के लोगों को कराती है और हमारे जो मानस प्रेमी हैं उनके अंदर उत्साह रहता है
और वो साल भर इंतजार करते हैं कि हमारे मानस गायन के लिए हमें कब बुलाया जाए, और वो सभी कमेटियां विधिवत अपना समय से आती हैं। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।